तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे रेड सूट सुपर हीरो के बारे में। नहीं, मैं स्पाइडरमैन की बात नहीं कर रहा, और हाँ, मैं डेडपुल के बारे में भी बात नहीं कर रहा। मैं आज बात करने वाला हूँ डेडपुल के बारे में। देखो, अभी भी रिसेंटली खबर आई है कि डेडपुल का ट्रेलर जल्दी आने वाला है, जहाँ पे फेब में इसका ट्रेलर हो सकता है हमें देखने को मिले, ट्रेलर या टीजर। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि डेडपुल हमें पता है कि कितना खतरनाक कैरेक्टर है। मैं खतरनाक बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने वीडियो में, बट कुछ करना पड़ेगा इसका। देखो, डेडपुल में मूवीज़ में हमें कितना ज़्यादा खतरनाक देखने को मिला है, जहाँ उसने बहुत सारे अतरंगी चीज़ें की हैं, जहाँ उसके रीजनरेशन की पावर को इतने अच्छे से यूटिलाइज़ किया गया, जहाँ उसकी एक बार तो बॉडी काट दी गई थी मूवी के अंदर। डेडपुल 2 के अंदर की बात कर रहा हूँ। अब देखो, डेडपुल कितना ज़्यादा रेकलेस है, कितना ज़्यादा वियर्ड कैरेक्टर है, ये तो हम सबको पता है। बट हाँ, ये चीज़ है कि डेडपुल कॉमिक्स में भी ऐसा ही था। ऐसा नहीं है कि मूवी के लिए इंटेंशनली उसको बनाया गया था। ये सब हम भी जानते हैं कि डेडपुल कॉमिक्स में भी फोर्थ वॉल ब्रेक करता है। जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ वैसे वो भी बात करता है। जी हाँ, मैं तुम्हीं से बात कर रहा हूँ। और डेडपुल ऐसा कई बार कर चुका है कि उसने कॉमिक्स में बहुत वियर्ड चीज़ें की हैं। यहाँ पे डेडपुल की कई सारी स्टोरी लाइन्स हैं, जिसमें डेडपुल ने तो मार्वल यूनिवर्स को भी ख़त्म किया है, डेडपुल ने डेडपुल को भी ख़त्म किया है, और बहुत अतरंगी चीज़ें की हैं। तो मैं उनमें से एक कहानी लेके आया हूँ जिसका नाम है डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स। मैं ये पहली बार की बात कर रहा हूँ। मैं डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स अगेन के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे वो थोड़ी सी डिप लगी। बट हाँ, ये वाली अच्छी थी काफ़ी ज़्यादा, और ये 2013 के अराउंड आई थी, और जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। अब मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखो, ये कहानी जो है, ये डेडपुल की जो है, ये अर्थ 616 में नहीं टेक प्लेस करती, ये टेक प्लेस करती है किसी और यूनिवर्स में, मतलब किसी और अर्थ पे टेक प्लेस करती है जो कि सिमिलर अपने अर्थ की तरह है। यहाँ पे सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे कुछ अतरंगी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ हमें वॉचर बताता है। वॉचर हम सबको पता है, हमने व्हाट इफ में वॉचर को देखा हुआ है। तो हमें पता चलता है कि डेडपुल ने फैंटास्टिक फोर को ख़त्म कर दिया है। अब इसके बाद वॉचर बोलता है कि ऐसा कुछ शुरू हुआ था कुछ टाइम पहले। तो डेडपुल ने फैंटास्टिक फोर को तो मार दिया, बट ये मैच शुरू होता है रेवेंसक्रॉफ्ट असाइलम में, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि रेवेंसक्रॉफ्ट असाइलम में डॉक्टर बेंजामिन रहते हैं, जो कि एक रेडिकल ट्रीटमेंट लेके आए हैं। जो लोग साइकिक रहते हैं, या जो लोग जो ख़राब विलेंस रहते हैं, जो दिमागी हालत से ख़राब विलन होते हैं, उन लोग को ठीक करने की जगह रहती है। अब यहीं पे डेडपुल को एक्समैन लेके आते हैं, जहाँ पे उनको लगता है डेडपुल का इलाज सिर्फ वहीं किया जा सकता है। हमें पता है डेडपुल बहुत बड़बोला रहता है, और उसके मन में भी 2-3 आवाज़ चलती रहती है। जैसे हमने वेनम में देखा था कि एडी डॉग के साथ एक आवाज़ आती है, बट वो आवाज़ वेनम की होती है, वैसे ही सेम इसमें भी होता है। बट इसमें कोई सिम्बायोट या कुछ नहीं होता। ये डेडपुल के अंदर ही चलने वाली आवाज़ें हैं, जैसे तुम्हारे मन में भी चलती है कभी कभी। तो डेडपुल को बेसिकली डॉक्टर के पास इसलिए लाया जाता है ताकि डेडपुल को ठीक किया जा सके, क्योंकि सबको पता है कि डेडपुल कैसा है, डेडपुल कितना अजीब है, कितना ज़्यादा वो लोगों के साथ लोगों को परेशान कर देता है, और बहुत ही अतरंगी चीज़ें करता है। इस चीज़ को देखते हुए डॉक्टर बेंजामिन डेडपुल को अपने अंदर ले लेते हैं, मतलब अपने असाइलम के अंदर ले लेते हैं, और उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट वो शुरू करते हैं। डेडपुल को अपने क्लिनिक के अंदर बताते हैं कि देखो, मैं एक सुपर विलेन की टीम बना रहा हूँ और तुमको भी मैं शामिल करना चाहता हूँ, जिसके बाद हम दुनिया पे राज करेंगे, ऐसा वो कहता है उसको। एक्चुअली में वो डॉक्टर बेंजामिन रहते हैं, उनके अंदर रहता है साइकोमैन। अब साइकोमैन बेंजामिन के थ्रू डेडपुल से चीज़ कहलाता है, और डेडपुल ये बात सिर्फ सुनता रहता है, और डेडपुल कुछ ज़्यादा खास रिस्पॉन्स नहीं देता। वहीं डॉक्टर उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिसकी वजह से डेडपुल के तार खुल जाते हैं, जहाँ सारी आवाज़ें डेडपुल की ख़त्म हो जाती है, और एक अलग आवाज़ डेडपुल के कानों में गूंजती है, और वो आवाज़ डेडपुल से बहुत सारी चीज़ें बताती है, जिसकी वजह से डेडपुल को कुछ एक बहुत ख़तरनाक चीज़ पता चलती है, जो कि आपको भी पता चलने वाली है। अब डेडपुल ये बात जान चुका रहता है, और वो वहाँ पे बेंजामिन जी को मार देता है, और उसके बाद साइकोमैन को भी वहीं ख़त्म कर देता है, और एट द सेम टाइम वो पूरे असाइलम को जला देता है। और इसके अगले पल हमें ये भी देखने को मिलता है कि रीड रिचर्ड के किसी वेपन के थ्रू वो वॉचर को भी ख़त्म कर देता है, जहाँ वॉचर को ख़त्म करना इम्पॉसिबल काम है। बट हमने व्हाट इफ में वॉचर के पीछे अल्ट्रॉन को भी आते हुए देखा था। अब इसके बाद डेडपुल एक एक करके सारे सुपर हीरोज़ को मारने की कोशिश करता है, जहाँ सबसे पहले वो स्पाइडरमैन को मारता है गोली मार के। यहाँ स्पाइडरमैन और डेडपुल के बीच में काफ़ी सारी बातें होती हैं, बट एट द एंड डेडपुल स्पाइडरमैन को ख़त्म कर देता है, और इसके बाद डेडपुल एवेंजर्स को भी पूरा ख़त्म कर देता है। और वहाँ बचे रहते हैं थॉर को वो पिम पार्टिकल्स की मदद से थॉर के हैमर को बड़ा कर देता है, और उसके बाद उसके नीचे थॉर दब के मर जाता है। और उसके साथ जब हल्क को डेडपुल मारने आता है तो हल्क उसके चिथड़े उड़ा देता है, बट फिर जब हल्क ब्रूस बैनर के फॉर्म में आता है तो डेडपुल तब उसको मारता है। तो आंट में जो रहती हैं, जो कि हमारे स्पाइडरमैन की आंट हैं, वो टास्क मास्टर को ऑफर करती हैं खूब सारे ज्वेलरीज देके कि वो डेडपुल को रोक दे, और टास्क मास्टर इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेता है। इसके बारे में देखने को मिलता है कि डेडपुल प्रोफेसर एक्स के पास है। वहाँ वो प्रोफेसर एक्स को दिखाता है कि उसके जितने भी एक्समैन के स्टूडेंट्स हैं वो उन सबको मार देता है उसके आंखों के सामने। प्रोफेसर एक्स से देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब इसके बाद डेडपुल प्रोफेसर एक्स को भी बहुत ज़्यादा उकसाने की कोशिश करता है। प्रोफेसर एक्स डेडपुल के जब दिमाग में पड़ते हैं तो उनको भी एक चीज़ रियलाइज़ होती है, और वो फिर वहीं मर जाते हैं। अब उनको किस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ था लास्ट में आपको पता ही चल जाएगा। तो इसके बाद हमें ये भी दिखता है कि मैग्नीटो को भी डेडपुल ने किसी जेली टाइप के एसिड में मैग्नीटो को भी उसने ख़त्म कर दिया है, और ऐसे करके धीमे धीमे सारे एक्समैन को वो ख़त्म कर दिया रहता है। अब टास्क मास्टर डेडपुल का सबूत ढूंढने के लिए काफ़ी जगह जाता है। वो जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के यहाँ,
जहाँ वो देखता है डॉक्टर स्ट्रेंज तो ख़त्म हो चुके हैं, बट वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बिखरी रहती है। वहीं पे टास्क मास्टर देखता है कि एक बुक के अंदर डेडपूल का साइन है जहाँ पे लिखा हुआ है नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज़, और इसके अंदर में देखता है डेडपूल ने लगभग सबको ख़त्म कर दिया है। फिर टास्क मास्टर डेडपूल की एक मुलाकात होती है जहाँ पर टास्क मास्टर डेडपूल से बोलता है कि तुम रुक जाओ नहीं तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। अब डेडपूल भी उससे बोलता है कि तुमको मैं एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जिसके बाद तुम सुनोगे तो तुम भी शॉक्ड हो जाओगे, तुम भी ये चीज़ समझोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। बट टास्क मास्टर उससे कहता है कि भाई तुम ये बकवास बंद करो, और वो उसको मारने की कोशिश करता है। वहीं डेडपूल और टास्क मास्टर के बीच में बहुत अच्छी लड़ाई होती है, बट वहीं मैन थिंग आके टास्क मास्टर को पिघला देता है। अब यहाँ पे हमारा टास्क मास्टर खत्म हो चुका है और डेडपूल और मैन थिंग से बचे रहते हैं। यहाँ डेडपूल मैन थिंग से भी कहता है कि रियलिटीज़ क्या है तुमको नहीं पता, और वहीं डेडपूल और मैन थिंग के बीच में ही बात होती है जहाँ उसके बीच में ही मैन थिंग फट जाता है और एक पोर्टल खुल जाता है, जिसके बाद डेडपूल के अंदर से जो आवाज़ आती है वो कहती है कि मैन थिंग का जो फ्लैश रहता है वो एक पोर्टल की तरह काम करता है। और डेडपूल जब उस पोर्टल में जाता है तो वो देखता है कि उसको कई जगह काफ़ी सारे डेडपूल देखने को मिलते हैं, जहाँ एक डेडपूल तो कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी उठाए रहता है। अब इस चीज़ के बाद डेडपूल पहुंचता है एक रियलिटी के अंदर जो कि एक्चुअल में रियलिटी है, जहां उसको सुनाई देती है कुछ आवाज़ें, जहां पे लोग कहते हैं कि अब डेडपूल आ जाएगा हमारे यूनिवर्स के अंदर और हमारे रूम के बाहर खड़ा रहेगा, हमारे रूम में आएगा और लोगों को मारने की कोशिश करेगा। ऐसा हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ डेडपूल पीछे से बोलता है कि तुम जो रीडर्स हो मैं पहले इनको ख़त्म करूँगा फिर मैं आता हूँ तुम्हारे पास। जो प्रोफेसर एक्स रहते हैं उनको भी पता चल जाता है कि वो लोग एक कॉमिक बुक कैरेक्टर है। डेडपूल को भी ये चीज़ शुरुआत से पता चल जाती है जब से उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इसके बाद डेडपूल को ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि इतनी सारी जो हमारे साथ ट्रेजेडीज़ हो रही हैं या जो हमारे साथ ये ख़राब चीज़ें हो रही है ये सब सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है, इसका रियलिटी से कोई नाता नहीं है, जिसकी वजह से डेडपूल ये सारी चीज़ें करता है। और देखो सुनने में चीज़ कितनी ज़्यादा वियर्ड लगती है कि डेडपूल ने क्रिएटर्स को ही मार दिया, और ये वियर्डनेस डेडपूल हमेशा करता भी है, क्योंकि हम जानते हैं डेडपूल बहुत ज़्यादा वियर्ड है, वो बहुत अतरंगी सतरंगी चीज़ें करता रहता है अपने जीवन भर में, और जहाँ मूवीज़ में भी उसको ऐसा करते हुए देख चुके हैं। अब मूवीज़ में बहुत सारी चीज़ों को पोर्ट्रे करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें पता है मूवीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लिमिटेशन आ जाती हैं, टाइम का भी लिमिटेशन आ जाता है। जहाँ कॉमिक्स में हम एक इवेंट के बाद दूसरे इवेंट को लगातार दिखा सकते हैं, वही मूवीज़ में थोड़ा स्लो हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एज इट इज़ ये लोग कॉपी करेंगे, बट हाँ ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो इसके लिए एक एवेंजर लेवल की मूवी या फिर एक कोई फेज़ लग सकता है इस टाइप की चीज़ को पुल ऑफ करने के लिए। बट वहीं पे जहाँ भी रूमर्स आ रहे थे, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और पता चली है कि डेडपूल और वुल्वरीन शायद वो मल्टीवर्स ट्रैवल करेंगे जहाँ वो लोग वुल्वरीन को मारेंगे। बट ये भी हो सकता है कि डेडपूल को भी मार सकता है, क्योंकि कॉमिक बुक में ऐसा भी हुआ है। अगर आपको जानना है उस कॉमिक बुक में ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर बना दूंगा। बट ऐसा भी हो चुका है। तो पुल 3 के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, क्या क्या इवेंट होंगे, ये सब हमें नहीं पता, बट ये ज़रूर पता है कि उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, जहाँ वो मल्टीवर्सल ट्रैवल करेगा। जहाँ जैसे इस सीरीज़ में भी डेडपूल के द मार्वल यूनिवर्स में भी उसने ऐसा ट्रैवल किया, वैसे ही हो सकता है वो और भी डिफरेंट रियलिटीज़ में ट्रैवल करे और वुल्वरीन के साथ मिलकर डेडपूल को या फिर वुल्वरीन को, जिसको भी वो मारे और जिसको देखने में मज़ा भी आएगा। और एक और र्यूमर तो आया था कि डॉग पूल भी है इसके अंदर, मतलब एक डॉग के फॉर्म में डेडपूल जो कि किसी दूसरे यूनिवर्स में है। और वो मुझे पता है कि ये चीज़ अगर ये लोग दिखा रहे हैं तो हो सकता है कि ये लोग डेडपूल किल्स डेडपूल के स्टोरी लाइन को भी लेके आएंगे, और मूवी तो वैसे भी खतरनाक होने वाली है। तो बस यहीं तक थी ये वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए द सिनेफाइल बॉय। एक चीज़ नोटिस किया है, जितने भी सुपर हीरो को लाल कलर के कपड़े बनाए गए हैं वो इतने ज़्यादा फेमस कैसे हो जाते हैं, लाइक डेडपूल, स्पाइडरमैन, डेयरडेविल और अपना शक्तिमान।